नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को फौरी राहत, चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार, फैसले को चुनौती देगी ईडी, कांग्रेस बोली सत्यमेव जयते। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ भी नहीं है, यही सच है, सरकार इस केस को घसीट रही है, कंपनी से कोई पैसा निकाल नहीं सकता। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले का मकसद राजनीतिक प्रतिशोध। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर मचा घमासान, कांग्रेस सांसद सत्यमेव जयते का पोस्टर दिखाकर संसद में प्रदर्शन करते दिखे। नेशनल हेराल्ड केस में फौरी राहत के बाद भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, सड़क से संसद तक। अहमदाबाद में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। चंडीगढ़ में नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का लखनऊ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अदीश अबाबा में प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद को किया संबोधित, बोले लोकतंत्र के मंदिर में आना सम्मान की बात। पीएम मोदी बोले कि दोनों देश की सांस्कृतिक विरासत एक है और यहां पर आकर अपनापन लगा। पीएम मोदी बोले भारत इथियोपिया की प्राचीन सभ्यता है, इथियोपिया शेरों की धरती है। पीएम मोदी को मिला एक और सम्मान, इथियोपिया ने सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान से नवाजा और बोले कि यह सम्मान भारतवासियों का सम्मान। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन के लिए इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली का आभार जताया, कहा कि मित्र देशों का समर्थन बहुत मायने रखता है। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कहा कि कल से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी। ग्रैब 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगेगा। वर्क फ्रॉम होम के ऐलान में स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए छूट है। प्रदूषण को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को घेरा, कहा कि यह वही पार्टी है जो जवाहरलाल नेहरू पर उंगली उठा देती थी और हर चीज को उनकी गलती बताती है। दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल से बिना पीयूसीसी वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली वायु प्रदूषण पर राजनीतिक खींचतान, संसदीय समिति ने एयर मॉनिटरिंग पर उठाए सवाल। दिल्ली के मंत्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के लिए पिछली आप सरकार को दोषी ठहराया और पिछले साल से बेहतर होने का दावा किया। कांग्रेस का दिल्ली मुख्यालय में स्वच्छ वायु सम्मेलन का आयोजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते दिखे, जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप सांसद मलविंदर वांग ने दिल्ली प्रदूषण पर सरकार को घेरा, कहा कि पहले पंजाब और उनके किसानों को दोषी ठहराया गया, अब सीजीआई ने भी कहा कि पंजाब की पराली दिल्ली प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं। आप सांसद ने कहा कि दोषारोपण की राजनीति बंद करे सरकार, माफी काम नहीं आएंगे। प्रदूषण को लेकर सांसद चंद्रशेखर ने सरकार को घेरा, कहा कि शहीद भगत सिंह ने कहा था कि मैं धरना दे रहा हूं क्योंकि गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकार को सुनना होगा। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा कि अब तो पंजाब की धान की पराली नहीं जलाई जा रही है, अब तो दिल्ली में प्रदूषण क्यों ज्यादा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने अंदाज में दिया बयान, कहा कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान, कहा कि पहले दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था और माफी मांगने से इनकार किया। पृथ्वीराज के बयान पर भड़के बीजेपी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वो पावर के बिना नहीं रह सकते, चौहान को इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सेना का अपमान कांग्रेस और विपक्ष की आदत है।
पृथ्वीराज के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर दिखे। नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो सेना के बयान को आधिकारिक बयान मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज के बयान पर रेणुका चौधरी की प्रतिक्रिया, बोली कि हमें तो यही नहीं मालूम कि हमारी हार हुई है या जीत, सरकार ने कोई भी तथ्य सामने ही नहीं रखे। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का ऐलान कि अगर कोई भी साथ नहीं आया तो अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। अहमदाबाद शहर की कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा हुआ ईमेल मिला। पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी दिखी। एआईटीसी प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की, तस्वीरें सामने। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा कल बीजेपी में होंगे शामिल। उन्होंने पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर प्रदर्शनी का मुआयना किया। राहुल गांधी मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा कि पीएम मोदी महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से बड़ी दिक्कत होगी। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया गया और अब यह बिल गरीबों की रोजी रोटी को भी खत्म करने का एक जरिया है। मनरेगा नाम विवाद को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों में इसके विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम। कर्नाटक के बेलगावी में मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार विरोध प्रदर्शन में शामिल। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मनरेगा का नाम बदलने पर केंद्र को घेरा, बोले कि यह पूरा देश राम का है, महात्मा गांधी का नाम स्कीम से आखिर क्यों हटाया जा रहा है। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की मेडिकल जांच पूरी पूछताछ के लिए ले जाए गए पुलिस स्टेशन। लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड, गोवा लाई पुलिस। नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत। ब्रिटेन की अदालत में नीरव मोदी की नई याचिका, सबूतों का हवाला देते हुए नीरव मोदी ने अपने प्रत्यार्पण मामले पर फिर से इसे खोलने की मांग की। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। सूत्रों के मुताबिक हालात संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारी जेल में पहुंचे और कैदियों ने फिर उन पर हमला किया। जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू को गंभीर चोट आई है और कैदियों ने ईंटों से उनके सर के पीछे मार किया। 1 जनवरी से दिल्ली में शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप। भारत सरकार की ओर से की जा रही पहल, ओला उबर की सर्च प्राइसिंग से मिलेगा छुटकारा। भारत टैक्सी ऐप के जरिए ड्राइवर्स को 80% से ज्यादा किराया मिलेगा। दिल्ली में 56,000 ड्राइवर्स ने पंजीकरण करवाया। ऑटो, कार और बाइक की इससे सुविधा मिलेगी। आजकल मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सभी केसेस कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई की होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। भोपाल में आज आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र। अभिषेक बैनर्जी आज टीएमसी सांसदों के साथ करेंगे बैठक, आंतरिक मतभेदों पर चर्चा। बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव को लापता बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है पोस्टर। उधमपुर जिले में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी। भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आतंकवादियों की तलाश में जुटा। तेलंगाना पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी। चुनाव में 182 मंडलों की 3752 ग्राम पंचायतों में मतदान। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और पति राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस कर रही जांच। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला।
बेंगलुरु पुलिस ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को ओनरशिप वाले बेस्टियन गार्डन सिटी समेत 2 पब के खिलाफ तय समय से ज्यादा देर तक खुले रहने के लिए केस किया दर्ज। गोवा में आईएनएस हंसापुर रोमियो हेलीकॉप्टर के दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 को कमीशन किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इस स्क्वाड्रन को नौसेना में करेंगे शामिल। मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। टॉर्पीडो और मिसाइलों से लेकर एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम रॉकेट दागने में सक्षम है। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ी। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की अंतरिम खेप अब भारत पहुंचे। दुनिया के सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की गिनती है। इंडियन आर्मी के पास अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या अब 6 हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कोकसर में झरने का पानी जम गया। कई इलाकों में तापमान -15 से 20 डिग्री नीचे है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बर्फ देखकर पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले। आगरा में घने कोहरे का कहर, धुंध की चादर में लिपटा दिखा ताजमहल। विजिबिलिटी बहुत कम रही। अंबेडकर नगर में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा। DCM ट्रॉली टक्कर में 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। मेरठ में क्रिकेट खेलते खेलते हिंसा में बदल गया विवाद। मारपीट के बाद से युवक को मारी गोली, ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश हुई। सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, कोई हताहत नहीं। रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक, 2 महिला समेत 4 लोगों को कुचलकर मार डाला गया। ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर सड़क को किया जाम। बिजनौर में घने कोहरे के चलते ई-रिक्शा नहर में गिरा, आधा दर्जन सवारियां इसमें जख्मी। नोएडा में बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पति पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। बलिया में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान में जा घुसी। कार में सवार 2 लोगों की मौत, 2 घायल। मंदसौर में तेंदुआ रिहायशी इलाकों में जा घुसा मकान की छत पर छलांग लगाते घटना सीसीटीवी में कैद। अब वन विभाग ने रेस्क्यू टीम भेजी है। हैदराबाद में 9 साल के मासूम ने स्कूल आईडी टैग से फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस कर रही है जांच। मेरठ में वांछित अभियुक्त के साथ पुलिस मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी घायल, अवैध हथियार भी बरामद। अमरेली में नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू।